अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मोहम्मद आमिर सईद तजवीद के अगले सबक के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हैं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि पिछले सबक की तरह इस सबक को भी आप तक सही तरीके से पहुँचाने की अल्लाह पाक मुझे तौफ़ीक अता फ़रमाए और आपको इसको सुनकर सीखने की और कुरान पाक को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। तो सबक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो सबक है वो है 5वां मखरज, ज़ुबान की जड़ मा इत्तिसाले सख्त तालु, यानी ज़ुबान की जड़ को, बेस ऑफ द टंग को हमने सख्त तालु यानी हार्ड पैलेट के साथ टच करना है, हवा को रोकना है और फिर हवा को रिलीज़ करना है, ख़ारिज करना है। तो यहाँ से जो हर्फ अदा होगा उस हर्फ को हम काफ कहते हैं, यानी छोटा काफ, जिसको आम ज़ुबान में या उर्दू में डंडे वाला काफ भी कहते हैं। पिछले सबक में हमने बड़े कौफ के बारे में पढ़ा था, जो 2 नुक्ती काफ होता है। उसकी आवाज़ मोटी और मुँह भरी होती है, जबकि इसकी आवाज़ बारीक होती है, मुँह भरी नहीं होती। इसमें और उस कौफ में, यानी बड़े कौफ और छोटे काफ में फ़र्क ही ये है कि बड़े कौफ में कलकला होता है, जबकि छोटे काफ में कलकला नहीं होता। यानी जब इसको हम पढ़ते हैं तो उसकी तरह से हिला के नहीं पढ़ते, बिल्कुल नरमी से पढ़ते हैं और मुंह भरी आवाज़ भी नहीं निकलती, जबकि कौफ में मुंह भरी आवाज़ भी निकलती है और उसकी आवाज़ मोटी भी होती है। तो सबक की तरफ चलते हैं। सबक की जब मश्क करेंगे तो इसके फ़र्क का ज़्यादा अच्छे तरीके से पता लग जाएगा। काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ पेश कु, का की कु, काफ खड़ी ज़बर का, काफ खड़ी ज़ेर की, काफ उल्टा पेश कु, का की कु। अब इसकी साकिन हालत को देखते हैं कि वो किस तरह से पढ़ी जाएगी। हमज़ा ज़बर काफ अक, हमज़ा ज़ेर काफ इक, हमज़ा पेश काफ उक, अक इक उक। अब आपने फ़र्क देखा होगा, पिछली वीडियो को भी आप देखिए और सुनिए और इसको भी, दोनों को अब कंपेयर करें, आपस में इनका मवाजना करें, बार बार सुनें और फ़र्क आपको वाज़िह हो जाएगा कि बड़ा कौफ जो है उसको हम जब साकिन हालत में पढ़ते हैं तो उसमें कलकला होता है, यानी अको। अब छोटा काफ जो है इसमें कलकला नहीं होता, अक इक उक, जैसे इकरामुन, मुकरिमुन, इसमें कलकला नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सबक भी आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा और आपने इससे भी कुरान पाक को बेहतर तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीखने की कोशिश की होगी। अल्लाह पाक की ज़ात अक़दस मुझे और आप सबको ये सीखने और कुरान पाक को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरे उस्ताद मोहतरम के लिए दुआ करने में कभी बराए मेहरबानी दुआ करने में कभी भूल मत कीजिए। उनको अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए और हमारी मुश्किलें ख़त्म फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। अल्लाह हाफ़िज़।